हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल विहार बोर्ड में। आज के इस वीडियो में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी ही महत्वपूर्ण ये 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ये क्लास डेली सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो आप लोग रोज़ 7 बजे हमसे जुड़कर अपना क्लास कर सकते हैं। और ये इसका पार्ट 4 वीडियो है। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है पीला, ऑप्शन नंबर सी है बैगनी और ऑप्शन नंबर डी है हरा। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है। तो लाल रंग जो है वो सबसे कम विचलित होता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग। ऑप्शन नंबर ए है 25 मीटर, ऑप्शन नंबर बी है 2.5 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी है 2.5 मीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सामान्य दृष्टि वाले युवा के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो कितनी होती है? तो 25 सेंटीमीटर होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि प्रिज्म से होकर गुजरने के बाद श्वेत प्रकाश विभिन्न वर्णों में विभक्त होती है। इस घटना को कहा जाता है प्रकाश का। ऑप्शन नंबर ए है परावर्तन, बी है वर्तन, सी है वर्ण विक्षेपन और डी है सीधी रेखा में चलना। तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो वर्ण विक्षेपन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है श्वेत प्रकाश कई रंगों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर बी है श्वेत प्रकाश में बैंगनी वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है श्वेत प्रकाश में लाल वर्ण के प्रकाश का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है और ऑप्शन नंबर डी है कि श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन असत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग का विचलन सबसे कम होता है। ये बात तो सत्य है, इसलिए यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। किसी कण पर प्रखर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रकाश का परावर्तन, ऑप्शन नंबर बी है प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण और ऑप्शन नंबर डी है प्रकाश का प्रकीर्णन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कण पर प्रखर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है क्योंकि वायुमंडल के कण, ऑप्शन नंबर ए है लाल रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर बी है नारंगी रंग को अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं, ऑप्शन नंबर सी है नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं और ऑप्शन नंबर डी है पीले रंग को बहुत कम प्रकीर्णित कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नीले रंग को बहुत अधिक प्रकीर्णित कर देते हैं। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है।
तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है? ऑप्शन नंबर ए है वायुमंडलीय परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपन। ऑप्शन नंबर सी है वायुमंडलीय प्रकीर्णन। और ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वायुमंडलीय अपवर्तन। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर बी है दूर दृष्टि दोष में। ऑप्शन नंबर सी है जरा दूरदर्शिता में। ऑप्शन नंबर डी है इनमें कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो निकट दृष्टि दोष में। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। जो नेत्र निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है? ऑप्शन नंबर ए है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर डी है वर्णधता। तो जो नेत्र निकट वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में क्या होता है? उस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है। और मैं यहाँ पे एक बात आपको बता देना चाहता हूँ जिसमें हर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, समझ गए, और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछ रखा है कि निकट की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो क्या होगा? उसमें दूर दृष्टि दोष होगा। समझ गए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दूर दृष्टि दोष। समझ गए? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगी लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देगी, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न देख लीजिए। नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? ऑप्शन नंबर ए है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी है जरा दूरदर्शिता। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पे कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो दूर दृष्टि दोष होता है। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता उस नेत्र में होता है। ऑप्शन नंबर ए है दूर दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर बी है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन नंबर सी है जरा दृष्टि दोष। और ऑप्शन नंबर डी है वर्णधता। तो यहाँ पे भी मैं एक बात बता देता हूँ कि दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। समझ गए? इन बातों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इन कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा। समझ गए? तो यहाँ पर आपको क्या पूछ लिया है, यहाँ पे क्या पूछा है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, मतलब उसमें निकट दृष्टि दोष है। समझ गए? इन बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। समझ गए? एग्जाम में 1-2 नंबर इसी से आ जाते हैं। समझ गए? इन प्रश्न से, इन 2 प्रश्नों से। समझ गए? 1-2 क्वेश्चंस रहते हैं इस प्रकार के। समझ गए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकट दृष्टि दोष। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर ए है पुतली द्वारा। ऑप्शन नंबर बी है रेटिना द्वारा। ऑप्शन नंबर सी है सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर डी है आइरिस द्वारा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 0 एवं 25 मीटर। ऑप्शन नंबर बी है 0 एवं अनंत। ऑप्शन नंबर सी है 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी है 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। समझ गए? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ गए? चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है। अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तुओं को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है दूरदृष्टता। ऑप्शन नंबर बी है समंजन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी है निकट दृष्टता। और ऑप्शन नंबर डी है जरा दूरदर्शिता।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समंजन क्षमता। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि नेत्र में किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर ए है काल्पनिक सीधा था छोटा, ऑप्शन नंबर बी है काल्पनिक उल्टा था बड़ा, ऑप्शन नंबर सी है वास्तविक उल्टा था छोटा, और ऑप्शन नंबर डी है वास्तविक उल्टा था बड़ा। तो आपको बता दूं कि नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे वास्तविक उल्टा तथा छोटा बनता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है वह है। ऑप्शन नंबर ए है कॉर्निया, ऑप्शन नंबर बी है रेटिना या दृष्टिपटल, ऑप्शन नंबर सी है पुतली, और ऑप्शन नंबर डी है आइरिस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है। तो रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है, कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है आँख में वही काम करता है। यहाँ पे आपको बताना है कि कैमरे में जो काम डायाफ्राम करता है आँख में वही काम कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए है कांचाव द्रव, ऑप्शन नंबर बी है जलीय द्रव, ऑप्शन नंबर सी है पुतली, और ऑप्शन नंबर डी है कॉर्निया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पुतली। समझ गए, पुतली, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है, आँख के किस भाग की सहायता से आँख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है रेटिना, ऑप्शन नंबर बी है लेंस, ऑप्शन नंबर सी है सिलेरी पेशियाँ, और ऑप्शन नंबर डी है परितारिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिलेरी पेशियाँ। समझ गए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तब जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, ऑप्शन नंबर बी है बैंगनी, ऑप्शन नंबर सी है नीला, ऑप्शन नंबर डी है हरा। तो सबसे अधिक विचलित कौन सा रंग होता है। तो बैंगनी रंग सबसे अधिक विचलित होता है। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समझ गए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सो आज का टोटल प्रश्न हमारा क्लियर हो गया है। समझ गए, और अभी तक आप लोग इस रॉयल विहार बोर्ड के चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो इस चैनल से ज्वाइन हो जाइए। समझ गए, इसके लिए आपको इस रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा। समझ गए, इस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है आपको। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। समझ गए, उसके बाद एक बेल आइकन आपको दिखेगा, इस बेल आइकन पे क्लिक कर देना है। समझ गए, इस बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप लोग ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। समझ गए, इस प्रकार से आप इस चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए, रॉयल विहार बोर्ड के चैनल से इस प्रकार से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। समझ गए, बिल्कुल फ्री में। समझ गए आप लोग, और इस प्रकार आप लोग यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। समझ गए, ताकि आपके मित्र जो हैं आपके मित्र भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और वो भी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सके। समझ गए, इसी के साथ वीडियो की एंडिंग करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।